प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्वात के इलाके मदैन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मौलवी फजलुल्लाह के एक अहम कमांडर मौलाना आलम बनोड़ी समेत 2 अहम शिद्दत पसंद मारे गए हैं। इस वाक़े की तफसील हम जानेंगे स्वात में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम अतहर से। जी सलीम, बताइए कि एक तो ये मदैन के किस इलाके में ये वाक़या हुआ है और ये जो कमांडर मारा गया है ये कितना अहम कमांडर था और कितना करीबी था, क्या बताया गया है इस बारे में मौलवी फजलुल्लाह के? जी जावेद, जो हमारे ज़राए ने हमें बताया था, तो आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेज की एक कार्रवाई में मौलाना फजलुल्लाह का जो अहम साथी था मौलाना मोहम्मद आलम बिनौड़ी, जो कि FM रेडियो स्टेशन को भी मौलाना फजलुल्लाह की अदम मौजूदगी जो है चलाते थे। इसके अलावा ये भी उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो तहरीक तालिबान के एक अहम कमांडर थे और मौलाना फजलुल्लाह के करीबी साथियों में उनका शुमार किया जाता था। उसके साथ एक और जो करीबी साथी था मौलाना फजलुल्लाह का, मौलाना शमसुल हक, भी इस कार्रवाई के दौरान जो है हलाक हुए है। और ये तहसीली मदीन का इलाका बिनौड़ी बताया जा रहा है कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ने कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के दौरान जो है ये दोनों शिद्दत पसंद मारे गए। अच्छा सलीम, ये बताइए कि किन किन इलाकों में अब भी कुछ तादाद में ये लोग मौजूद हैं और उस तरफ कार्रवाई हो रही है? जी, जो स्वात की जितनी भी बालाई इलाके हैं, जिनमें तहसील मटक की जो बालाई इलाके है, इसके अलावा कबल की कुछ बालाई इलाके बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो मदियन बिनौड़ी जो इलाका है, इसके साथ साथ पतिपुर की कुछ जंगल और बालाई इलाके हैं, वहाँ पर बाज़ औक़ात ये इतलात मौसूल होते हैं कि वहाँ पर जो शिद्दत पसंद है उन्होंने वहाँ पर जो है पनाह ली हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनकी पीछे लगी हुई रहती है और वहाँ पर अक्सर औक़ात जो है कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया सलीम अतहर, हमें स्वात की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे आईनी इस्लाहात कमेटी, जो कि पार्लियामान की कमेटी है, उसका भी आज इजलास हुआ है और सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बहस शुरू हो गई है। और अब जो कौम परस्त जमातें हैं या जो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं, उनका नुक्ता नज़र सामने आएगा। इस बारे में मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली अकबर खान से। जी अली अकबर, आज भी इजलास हुआ है और क्या कुछ हुआ है इस इजलास में? जी जावेद, आज आईनी इस्लाहाती कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें जो कौम परस्त जमातें और जो छोटी जमातें हैं उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी पे आज अपना मौक़िफ़ पेश किया और जो उन्होंने मुतालिबात रखे हैं उसमें यह है कि सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से कौम परस्त जमातों का ये मौक़िफ़ है कि तेल, गैस और बंदरगाह हो और इसके अलावा सेल टैक्स के जो इख्तियारात हैं, तो उनका ये कहना है कि मरकज से सूबों को मुंतकिल किया जाए और जब तक ये नहीं होंगे तो सूबाई खुद मुख्तारी का ये जो मसला है ये हल नहीं होगा। और इस पर क्लियर मौक़िफ़ उनका ये है कि जब तक हम इन मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे और इनको लेकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा एक मुतालबा है। तो इस पर आज कमेटी के सामने मुतालबात रख दिए गए हैं। कल से जो बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके साथ जो मुस्लिम लीग काफ भी है, तो वो अपने नुक्ताई नज़र से कमेटी को आगाह करेंगे कि आया ये मुतालबात पूरे करने हैं या नहीं। अच्छा, हतमी मुसव्विदा कब तक होने की तवक्को है? कब तक ये तमाम के तमाम जो इस्लाहात हैं या जो नुकात हैं उन पर बहस मुकम्मल होने की तवक्को है अली अकबर? जावेद, कमेटी का तकरीबन 90% जो काम है वो मुकम्मल हो गया है और ये सिर्फ जो सूबाई खुद मुख्तारी का है उसमें भी कंकरेंट लिस्ट का हो गया और ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, तो इतना काम ये है नहीं। इसके अलावा जो नाम का मसला है वो तो कमेटी से बाहर चला गया है। तो ज्यादातर जो मेंबर्स हैं उनसे आज हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि सदर जो पार्लियामेंट जॉइंट सेशन साफ करेंगे तो उनसे पहले कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी और ये जो हफ्ता है इसके आखिर तक कोई ना कोई फैसला जो है वो सामने आ सकेगा। तो 16 मार्च का जो है एक्सपेक्टेड सदर खिताब करेगा 16 या 17 मार्च से, तो उससे पहले कमेटी अपना काम मुकम्मल करेगी और इस आईनी मुसव्वदे को पेश करेंगे। अच्छा, अवामी नेशनल पार्टी का नाम के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या मौक़िफ़ रह सकता है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का खुसूसी तौर पर जो पोर्ट एंड शिपिंग है, ऑयल गैस है, उस पर क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस इजलास के दौरान? जी, उनका मौक़िफ़ जो है अवामी नेशनल पार्टी का उनका तो है ही कि मतलब जो 4 है कि दिफा, खर्जा उमूर, कम्युनिकेशन, ये जो है और करेंसी ये मरकज के पास हो, बाकी सूबों के पास हो। जो कमेटी के अंदर बहस चल रही है और हमें ज़राए ने बताया तो उनका मौक़िफ़ तो उसी तरह नहीं है जिस तरह वो पहले बता रहे थे कि नहीं इन चीज़ों का होना चाहिए। और ज़राए का ये भी कहना है कि हो सकता है जो नाम का इशू आगे आ रहा हो तो उस पर इस कमेटी के अंदर बारगेनिंग चल रही है और हर एक जो जमात है वो अपना जो अपने मुतालबात है उसको मनवाने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका ये इशारा था कि शायद मतलब वो इस पे जो उनका मौक़िफ़ है सूबाई खुद मुख्तारी पे वो कमज़ोर है,
اس کے علاوہ جو MQM کی بات آپ نے کی تو ان کا موقف یہ ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے جو سیل ٹیکس ہے وہ اور پلس جو پورٹ اینڈ شپنگ ہے اس کے اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو منتقل کیے جائیں. ان کا یہ آئل اینڈ گیس سے ان کا اتنا نہیں ہے، تاہم صوبائی خود مختاری پہ وہ جو ہے قوم پرست جماعتوں کے ساتھ ہے. بہت شکریہ علی اکبر. ہمیں آئینی اصلاحات کمیٹی کا آج جو اجلاس ہوا ہے اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کراچی اسٹاک ایکسچینج میں. آج مندی رہی، 159 پوائنٹس کراچی اسٹاک مارکیٹ گر گئی. بریک لیتے ہیں.